देखिएगा आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 8th मैथ्स की। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 होगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8th का ये मैथ्स का टॉपिक है हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो टर्म है, दो टर्म है भाई, लीनियर इक्वेशन है और क्या है, वन वेरिएबल। तो हम लोग वन बाय वन समझते हैं पहले कि किसको क्या कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप समझिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है बताइएगा भाई। हिंदी में इसको हम रैखिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो बच्चों आप लोग बताइए, क्या आप लीनियर इक्वेशन के बारे में जानते हैं? लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की जो कंडीशन है, हम लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे। तो लीनियर इक्वेशन होने के लिए किसी न किसी वेरिएबल का होना जरूरी होगा। किसका जरूरी होगा? वेरिएबल का होना। और ये वेरिएबल क्या है, तो जनरली जो हम सपोज करते हैं एक्स एंड वाई, हालांकि सिर्फ एक्स एंड वाई ही नहीं, आप एक्स वाई के अलावा भी कभी कभी हमें ए से जेड तक के भी वेरिएबल देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन वेरिएबल है हमारे वो कौन है? एक्स एंड वाई। और हमें ए से जेड तक, ए टू जेड के भी वेरिएबल देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो अभी जो हमारा टॉपिक है, वेरिएबल का मतलब होगा जो अल्फाबेट्स हैं हमारे। वेरिएबल का मतलब यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में क्या होता है? नंबर्स। मैथ्स में क्या होता है भाई? 1 2 3 400 ये नंबर्स होते हैं। और जब इन्हीं नंबर्स में हम अल्फाबेट को मिक्स करके क्वेश्चन बनाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे इक्वेशन बनते हैं। ये या तो लीनियर होंगे, या तो क्वाड्रेटिक होंगे, ठीक है, या तो क्यूबिक होंगे। इस तरह से ये बनते हैं। तो हालांकि आपके जो टॉपिक में रखा गया वो क्या है? लीनियर इक्वेशन, और वो भी कितने वेरिएबल वाला? वन। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल से रिलेटेड इक्वेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानिएगा कि लीनियर इक्वेशन के लिए किसी न किसी वेरिएबल का होना जरूरी है। वेरिएबल को हिंदी में हम चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। तो किसी न किसी वेरिएबल का होना जरूरी है। फिर हम दूसरी बात यहाँ जानेंगे। खास बात यह है कि लीनियर इक्वेशन के लिए सबसे पहली बात हमने जाना, किसी न किसी वेरिएबल का होना क्या है? जरूरी है। कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है। और ख़ास बात है कि जो भी वेरिएबल हो, जो भी वेरिएबल हो उसकी जो पावर है, जो भी वेरिएबल हो उसकी पावर, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए भैया? उसकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। जो भी हमारा वेरिएबल हो उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कहीं इस तरह से चीज़ें मिले या इस तरह से चीज़ें मिले, ठीक है, या इस तरह से चीज़ें मिले, कुछ भी इसमें से मिल सकता है, तो आपको बस इतना आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हम लीनियर इक्वेशन, और ख़ास बात है कि लीनियर इक्वेशन के लिए जो ज़रूरी क्या है? वेरिएबल। और वेरिएबल के लिए भी ज़रूरी चीज़ क्या है? पावर। और उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1। पावर कितनी होनी चाहिए? 1। जबकि यहाँ पर पावर कितनी है? 4। पावर कितनी है भाई? x के पास पावर कितनी है? 4 है। x की पावर 4 है, इसलिए ये वन लीनियर इक्वेशन में नहीं जा सकता है। ये लीनियर इक्वेशन नहीं माना जाएगा। हालांकि अभी मैं आपको केवल एक बेसिक करा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे पावर कितनी है? 3। पावर कितनी है बच्चों? 3 पावर है। और 3 पावर होने के कारण हम इसको लीनियर कह सकते हैं या नहीं कह सकते? नो, हम लोग इसको लीनियर नहीं कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे -3 है, तो क्या हम इसे लीनियर कहेंगे? नो। अच्छा, -1 को लीनियर कह सकते हैं? यस। भाई हमने -1 कहीं लिखा है? पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? 1। पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन होने के लिए ना। आगे ध्यान दीजिएगा, क्या ये रूट x जो है ये लीनियर हो सकता है? नो। क्यों? क्योंकि रूट का मतलब होता है बच्चों 1/2। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। अगर जैसे x का रूट लगा हुआ है, रूट x लिखा हुआ है, तो रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। ध्यान से देख लीजिए, जैसे कोई नंबर है, जैसे मान लिया 5 है, तो इसको लिखा जाता है 5 की पावर 1/2। तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो क्या हाफ, क्या 1/2 पावर इसको चाहिए होता है? नहीं चाहिए होता है। इसको तो 1 पावर चाहिए ना।
इसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, और ये तो आधी हो गई ना, क्या हो गई, आधी, हाफ पावर उसको नहीं चाहिए। भाई लीनियर इक्वेशन की शर्त क्या है, कंडीशन है कि इसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, पहली बात। हालांकि इसमें वेरिएबल बहुत सारे होते हैं, मैं उसको बाद में बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए आप ये जानिए, क्योंकि आपके टॉपिक में कितने वेरिएबल रखा गया है, 1 वेरिएबल। तो अभी 1 वेरिएबल से रिलेटेड आप पढ़ लीजिए, कोई ना कोई वेरिएबल होगा और ये वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 1। तो क्योंकि रूट की पावर हाफ होती है ना, इसलिए रूट एक्स भी 1 वेरिएबल में, सॉरी लीनियर इक्वेशन में नहीं आएगा। ठीक इसी तरह से रूट वाई भी नहीं आ सकता एंड रूट जेड भी नहीं आ सकता है। आगे अगर हम बात करें, क्या -2 +2 वाले आ सकते हैं, नो। एक्स आ सकता है, एक्स आ सकता है, क्यों, एक्स इसलिए आ सकता है क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1 है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, 1 शो नहीं किया जाता, सिंपली ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, एक्स की पावर 1 का मतलब एक्स ही होता है। तो यानी कि कुल मिलाकर आपका जो फोकस है वो एक्स होना चाहिए, वाई होना चाहिए, जेड होना चाहिए, पी होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। यानी कि इसके ऊपर कोई भी पावर ना हो, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, क्लियर है, और ना तो रूट में होना चाहिए। तो क्या आपको इतनी सी बेसिक बातें क्लियर हैं लीनियर इक्वेशन की? थोड़ा सा हम आगे और चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो आपको बहुत ही बेसिकली समझना है, थोड़ा सा मैं आपको आगे की क्लास की भी बेसिक जानकारी बता रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यह जो वेरिएबल है, यह जो वेरिएबल है कोई लीनियर इक्वेशन होगा, भाई कोई लीनियर इक्वेशन होगा, और लीनियर इक्वेशन के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है, उसमें कोई वेरिएबल होगा। और ये कितने वेरिएबल होंगे, हालांकि जो आपका चैप्टर है, आपके यहाँ 8th क्लास में कितने वेरिएबल की बात की गई है, 1। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। वेरिएबल या तो ये 1 वाले होंगे, कितने वेरिएबल होंगे, 1, या तो 2 वेरिएबल होंगे, या तो 3 होंगे, ऐसे ही 4, 5, 6 बहुत सारे वेरिएबल होते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है ना। जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे 9th 10th में, फिर से आपको देखने को यह चीज़ें मिलेंगी। तो 1 वेरिएबल के जैसे इक्वेशन मैंने लिखा 2x + 3 = जैसे सपोज हमने लिखा 7, ये एक इक्वेशन है। ये क्या है, इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन कहेंगे। इक्वेशन में क्या होगा, नंबर भी होंगे, वेरिएबल भी होंगे, नंबर भी होंगे और वेरिएबल भी होंगे। खास बात यह है कि इसमें एक इक्वल का साइन भी आपको देखने को मिलेगा, इक्वालिटी का साइन भी आपको देखने को मिलेगा। और खास बात यह है, इसको हम इक्वेशन क्यों कहेंगे, इक्वेशन के जो कंडीशंस है ये भी आप जान लीजिए। कोई भी इक्वेशन तब हम कहेंगे जब उसमें 2 पार्ट होंगे, एक तो लेफ्ट हैंड साइड होगा और दूसरा क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा, और बीच में इक्वल का साइन होगा। बात समझ में आ रही है? इक्वेशन बनने के लिए भाई ये इक्वल है ना, इक्वल का साइन है, इक्वल के साइन में ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो इक्वल के इस साइड है इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये कैसा होगा, ये राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, तो जो इक्वेशंस होते हैं, इक्वेशंस में क्या होता है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड होगा और दूसरा क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। क्लियर है ना? क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, इसमें कितने वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब अल्फाबेट्स, नंबर में जब अल्फाबेट्स मिक्स हो जाते हैं हम उन्हीं को कहते हैं ना। तो आप बताइएगा बच्चों कितने वेरिएबल है यहाँ पर, 1 ही तो है ना, उसका नाम क्या है, x है, उसका नाम क्या है, x है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा 1 वेरिएबल, अगर हम 2 वेरिएबल की बात करें तो 2 वेरिएबल में क्या होगा, आपको x के साथ साथ कोई ना कोई दूसरा अल्फ़ाबेट देखने को मिलेगा, कोई ना कोई दूसरा अल्फ़ाबेट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है क्योंकि दोनों में पावर कितनी है, 1 ही तो है ना। एक तो पहली खास बात ये लीनियर है, लीनियर होने के साथ साथ इसमें कितने वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। ये भी लीनियर है क्योंकि पावर 1 है x की, और कितने वेरिएबल है इसमें, 1। तो इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऐसे ही हमें मिल सकता है कभी कभी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ऐसे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी बेसिक नीड है हमारे सिलेबस में वो क्या है भाई, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो आपको इस तरह से इक्वेशन देखने को
मिलेंगे, ठीक है ना। इस तरह से इक्वेशन देखने को मिलेंगे। तो पहली खास बात आप लोगों ने जाना कि लीनियर इक्वेशन होने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपके टॉपिक में कितना रखा गया है, 1 रखा गया। और वेरिएबल लीनियर में जो वेरिएबल होगा उसकी कंडीशन कितनी है भाई, उसकी कंडीशन है कि पावर उसकी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। क्या आपको इतना बेसिक क्लियर है? ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूँ। सेम क्वेश्चन लेते हैं। 2x + 3 इज इक्वल टू क्या गिवन है, 7। 2x + 3 इज इक्वल टू क्या गिवन है, 7। ये जो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल होता है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमें जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। वेरिएबल की बताइए, वेरिएबल कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में? याद रखिएगा वेरिएबल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, ठीक है। और जो नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को आपको भगाना होगा राइट हैंड साइड में। उन नंबर्स को आपको भगाना होगा कहाँ पर, राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ कौन रह सकता है, वेरिएबल। कौन रह सकता है, और जो नंबर्स होंगे कहाँ भेज दिए जाएंगे, राइट हैंड साइड में। आपको बताया गया इक्वल में इस साइड लेफ्ट हैंड साइड और इधर क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है 2x, अब जैसे यहाँ पर है +3, क्योंकि हमें +3 इस साइड नहीं चाहिए, इस साइड चाहिए ना, क्योंकि हमने कहा कि जो भी नंबर्स होंगे उनको इस साइड भेजना होगा, राइट हैंड साइड भेजना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखा है 7, और प्लस का 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। इसके लिए मैं आपको एक बेसिक सा करा देता हूँ। यहाँ पर ये याद रखना है आपको, ये टेबल कि लेफ्ट हैंड साइड, क्या ध्यान देना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर कोई वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, अगर कोई वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड में कैसी है, पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज पॉजिटिव होगा वो राइट में आके क्या हो जाएगी, और जो राइट में नेगेटिव होगा वो लेफ्ट में आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर लेफ्ट वाला राइट में गया तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस। इसी तरह से अगर लेफ्ट में क्या हो, माइनस, अगर लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो, माइनस, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, प्लस। अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो, मल्टीप्लाई, तो राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड होगा तो राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा। और इसी का सेम अपोजिट आप कहोगे, अगर माइनस वाला इधर गया तो प्लस, प्लस वाला गया माइनस, डिवाइड गया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई गया तो डिवाइड, ठीक है। ये एक दूसरे को इसी तरह से एक्सचेंज करते हैं। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि +3 जो है, अगर हम +3 को यहाँ पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि हमने आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल रह सकते हैं, बाकी जो नंबर्स हैं सबको राइट हैंड साइड में आपको शिफ्ट करना होगा। तो अब आप देखिएगा 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ गया, 7 में 3 माइनस करेंगे आ गया 4। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 और अपॉन में 2। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो 2x है, 2x का मतलब होता है, यहाँ पर 2x का मतलब होता है बच्चों 2 × x। 2x का मतलब क्या होता है, 2 × x होता है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर हमने जाना 2x का मतलब क्या होता है बच्चों, 2x का मतलब होता है 2 × x। 2x का, क्योंकि बीच में जब कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं होता है, जब भी नंबर और वेरिएबल, जब भी कोई नंबर हो और वेरिएबल हो, इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं हो, तो हम इसको मानते हैं कि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का। क्योंकि 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 2 और x के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए मल्टीप्लाई होने की वजह से ये इधर आएगा और क्या बन जाएगा, डिवाइड। क्या बन जाएगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, और ये डिवाइड का सिंबल अपॉन में आपको शो करना है, अपॉन में क्या हो गया 2। अब आपको टेबल पढ़ना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू 2, अपॉन में क्या आ गई 1। और ये याद रखना है, अगर अपॉन में यानी हमारा डिनोमिनेटर 1 हो जाता है तो उसको लिखना नहीं है। सो आपको बहुत ही इन शॉर्ट आपको x की वैल्यू क्या बताना है, 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। फिर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज अपने बुक का 1.1 NCERT का चैप्टर नंबर 2 का 2.1 कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए,
सो चलिए देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके बुक से कुछ एग्जाम्पल कराते हैं आप लोगों को। पहले एग्जाम्पल, फिर हम लोग चैप्टर में एंटर करेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन है बच्चों, देखिएगा 2x - 3 = 7। एग्जाम्पल नंबर 1 है 2x - 3 = 7। तो आपको रूल बताया गया है 2x लिखना है। क्या लिखना है? 2x लिखना है, फिर इक्वल का साइन लगाना है, 7 लिखना है। क्यों? क्योंकि -3 को भगाना है भाई राइट हैंड साइड में, और -3 आएगा, -3 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? +3 बन जाएगा। तो 2x = क्या हो जाएगा? 2x = क्या हो जाएगा? 7 + 3 यानी कि 10। 7 + 3 यानी 10। तो 2x = हो गया 10। और अभी आपको बताया गया कि जब कोई नंबर और वेरिएबल होता है, नंबर और वेरिएबल होता है, और अगर इनके बीच में प्लस या माइनस ना दिखे तो कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लाई का होता है। और मल्टीप्लाई को जब हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा? डिवाइड ना। और 2 × 1 = 2, 2 × 5 = तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5। x की वैल्यू आ गई 5। डिनोमिनेटर में बनाने पर हम उसको छोड़ देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये हमारा आंसर होगा x = 5। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके बुक में 2y + 9 = 4। 2y + 9 = क्या है बच्चों? 4। 2y + 9 = 4। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको सॉल्व करना है। देखिएगा 2y = यहाँ पर 4, अब प्लस का 9 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा भाई, +4। और ये +9 को जब हम यहाँ पर भेजेंगे क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। अब ये समस्या है कि 4 में 9 कैसे माइनस करें भाई, 4 में 9 माइनस करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको फेस करने हो कि एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो आपको जो बड़ा दिखे उस बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो भाई भले यहाँ पर क्या लिखा है 4 - 9, तो आप बस इतना करना है कि जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 5। और ये याद रखना है जो बड़ा था उसी का चिन्ह भी आपको लगाना है, जो बड़ा है उसी का साइन भी आपको यूज करना है। तो 9 के सामने क्या है? माइनस। तो भाई 4 में से 9 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -5 आएगा। अब आप देखिएगा y = क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आकर वो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो y = क्या आ गया? -5/2। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 किया जाए। एग्जाम्पल नंबर 3, चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा x/3 + 5/2 = -3/2। देखिए ये थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ ना, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। यहाँ पर हमने जो रूल आपको बताया, अगर आपको वो रूल याद हो, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल वाले पार्ट को आपको रोक कर रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर लिखा है -3/2। यहाँ पर क्या लिखा है? -3/2। और ये प्लस का 5/2 है। भाई देखिए ये 5/2 किसका है? प्लस का 5/2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5/2 हो जाएगा। भाई प्लस का 5/2 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 5/2। तो यहाँ पर आप देखिएगा x/3 = ये फ्रैक्शन आपका बन गया, भिन्न के क्वेश्चंस बन गए फ्रैक्शन। तो यहाँ पर रूल आपने पढ़ा होगा, डिनोमिनेटर सेम रहने पर एक बार लिखते हैं इसको। और -3 और -5, -3 -5 होते हैं -8। अगर दोनों नंबर में माइनस होता है तो उनको हम ऐड कर देते हैं। भाई जैसे -1 और -5 क्या होगा? -1 और -5 हो जाएगा -6। -2 -7 क्या होगा? -9 होगा। -10 एंड -1 कितना होगा? तो हमने जाना कि अगर दोनों नंबर में माइनस रहते हैं तो उनको ऐड कर देते हैं, और फिर साइन किसका यूज करते हैं? माइनस का, क्योंकि इसमें बड़ा हो चाहे छोटा दोनों के पास माइनस है। ठीक है, इसलिए इतना याद रखना है कि अगर दोनों में माइनस होगा तो हम ऐड करते हैं। क्लियर है इतनी बातें? चलिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8।
भाई 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो x/3 इज इक्वल टू आ गया -4/1। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल, ये वाला भी पैटर्न आप पहचान लीजिए। जब फ्रैक्शन के रूप में कोई इक्वल का साइन हो, अलग से कुछ भी जुड़ा घटा ना हो, कोई अलग से ऐड सब्ट्रैक्शन तो नहीं है ना, इधर भी वन टर्म है, इधर भी वन टर्म है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? तो x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, क्या होगा? x 1 जा x, भाई 2 1 जा 2 होता है, 5 1 जा 5 होता है, 7 1 जा 7 होता है, ऐसे x 1 जा क्या हो जाएगा? x। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, अब 4 का 3 से कराइए, -4 × 3, 4 3 जा 12, और आगे क्या है? माइनस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -12। कितना आ गया? -12। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन है, वो हम लोग इस साइड सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 ध्यान दीजिएगा बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्योंकि अगर मैं एग्जाम्पल आपको करा रहा हूँ तो एग्जाम्पल होने के साथ साथ एक्सरसाइज 2.1 जो है, ये आपका काम होगा कि आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। इसको मैं कल की क्लास में आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आपका यह जो क्वेश्चन है 15/4 है, -7x इज इक्वल टू क्या है? 9 है। ये आपको गिवन है, ठीक है। ये आखिरी एग्जाम्पल है आपके बुक में, ये आखिरी एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद आप एक्सरसाइज 2.1 खुद से सॉल्व करेंगे। कल की क्लास में मैं आपको वो सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 15/4। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हमें वेरिएबल को रोक कर रखना है ना यहाँ पर। तो वेरिएबल में क्या लिखा है? -7x इज इक्वल टू 9, और ये प्लस का 15/4 है, इधर आएगा तो क्या होगा? -15/4। प्लस का 15/4 इधर आएगा, क्या होगा? -15/4। तो -7x इज इक्वल टू आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 4 9 जा 36, भाई इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 9 जा 36, और 36 में 15 माइनस करना है, 36 में 15 माइनस करना है, तो ये आएगा 21। कितना आ जाएगा? 21, ठीक है, 21, और अपॉन में क्या है? 4। ये वाला पैटर्न पहचान लीजिएगा। आगे मैं आपको फ्रैक्शन कराऊंगा भाई डिटेल में। जैसे मान लीजिए लिखा है 2 + 3/7, तो इसका मतलब होता है कि इनका मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, और 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17/7। अब जैसे मान लीजिए यहीं पर माइनस दिया होता तो 7 2 जा 14, और 14 में 3 माइनस करना है आपको, तो आ जाता 11/7। तो ये पैटर्न अभी पहचान लीजिएगा। बाकी जब हम फ्रैक्शन वाला टॉपिक करेंगे तो उसको डिटेल में कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये हो गया 4 9 जा 36, और 36 में 15 माइनस किया, 21/4 हो गया। अब आपको यहाँ पर देखना है, फिर से इसका डिनोमिनेटर क्या मान लीजिए? 1। भाई क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमें गिवन है, हम किसी भी नंबर का जैसे 2 लिखा है तो हम 2 को 2/1 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड लगा दीजिए, जो अभी अभी आपको समझाया गया। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए -7x का गुणा आपको करना है 4 से, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -28x, और 21 1 जा क्या होगा? 21 21 1 जा क्या होगा? 21। x इज इक्वल टू आ जाएगा 21। और अभी आपको बताया था कि अगर कोई नंबर और वेरिएबल होते हैं साथ साथ, और इनके बीच में, आगे वाले से नहीं मतलब होता, इनके बीच में अगर प्लस या माइनस है तब तो ठीक है, लेकिन अगर प्लस या माइनस क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है? नहीं है ना, तो हम कौन सा साइन यहाँ मानते हैं? मल्टीप्लाई का। और -28 क्या है? x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? वो डिवाइड में हो जाएगा, तो -28। और आपको डिवाइड आता है बच्चों, ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं? 7 के टेबल में आते हैं ना। 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। सो x इज इक्वल टू आ गया 3/-4। आपको यह भी रूल याद रखना है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस होता है तो उसको हम ऊपर भेज देते हैं, तो हमारा आंसर होगा
हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू -3/4। ये रूल आप याद रखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा है 3/-2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो बस एक स्टैंडर्ड तरीके से लिखने का मेथड होता है, तो डिनोमिनेटर में माइनस रहने पर आप उसको न्यूमरेटर के पास भेज सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना। सो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या जाना बच्चों? सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में जाना कि लीनियर इक्वेशन होने के लिए एक वेरिएबल का होना जरूरी है, और फिर हमने यह जाना उस वेरिएबल के पास उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1, ओनली 1, ना तो हाफ होनी चाहिए, ना तो 2, 3, 4, कुछ भी नहीं, कोई माइनस नहीं, ठीक है ना। हमने यह जाना, और फिर हमने क्या जाना था? और हमने क्या जाना कि जो लीनियर इक्वेशन होते हैं ये 1 के बजाय 2 वेरिएबल के भी होते हैं, 3 वेरिएबल के होते हैं, लेकिन हमारे टॉपिक में जो रखा गया वो क्या है? 1 वेरिएबल वाला है। क्या है? 1 वेरिएबल वाला है भाई। और क्या करना है? फिर हमने आपके बुक में जो 4 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल गिवन है, हमने आज की क्लास में उसको कवर किया। फिलहाल के लिए आपका काम होगा, आपका होमवर्क क्या होगा कि एक्सरसाइज 2.1 आपको खुद से सॉल्व करना है। इसको आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, फिर मैं आपको ये कल की क्लास में कवर कराने वाला हूँ, ठीक है ना बच्चों। सो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।